जय हिंद। वेलकम टू पॉलीटेक्निक पाठशाला। मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक पाठशाला में। आइए हम अपने रीजनिंग के एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और इसके पहले हमने जितने भी चैप्टर को कंप्लीट किया, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सभी चैप्टर को ईमानदारी से देख रहे होंगे। और पूरा अगर ईमानदारी से आप देख रहे होंगे तो सभी चैप्टर आप बहुत बेहतर ढंग से कवर कर रहे होंगे। कहीं से कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको उस चैप्टर से रिलेटेड। तो इसी सीरीज में हम अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, आपका ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। कुछ लोग इसे खूनी रिश्ता भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका यह ब्लड रिलेशन है यानी रक्त संबंध है। अब ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध की बात करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे कि आप एग्जाम में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और उस क्वेश्चंस को हम कम समय में कैसे करेंगे, यानी अपने एग्जाम में हम कम टाइम में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो आइए हम पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं, क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लड रिलेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट, यानी सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन में एक फैमिली ट्री बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, और उस डायग्राम को देख करके हम आंसर करते हैं। तो सबसे जरूरी है आपका ब्लड रिलेशन में आपको डायग्राम बनाना, यानी फैमिली ट्री बनाना, परिवार के लोगों को सेटअप करना। यानी आपके फैमिली में कौन आपसे बड़ा है, कौन आपसे बराबर एज में है, यानी एज में नहीं मतलब रिलेशन में, यानी पीढ़ी जिसको आप बोलते हैं, यानी जो जनरेशन आप बोलते हैं। तो कौन आपके सेम जनरेशन का है, कौन आपसे आपके ऊपर के जनरेशन का है, और कौन आपके नीचे के जनरेशन में आता है। इन चीज़ों को हम पहले थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम डायग्राम जो फैमिली ट्री है कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से। यानी सबसे पहले बात करेंगे क्या, ब्लड रिलेशन में जो जनरेशन होती है, जो पीढ़ी होती है, जनरेशन जिसको आप बोलते हैं। चलिए, जनरेशन यानी पीढ़ी। अब पीढ़ी की बात करेंगे तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है आपको। जनरेशन की बात करेंगे तो आपके जनरेशन में कौन कौन आए, यानी स्वयं के जनरेशन में बात करेंगे। यानी अगर हम सेल्फ के जनरेशन में बात कर लें, अपने सेल्फ के जनरेशन में बात करेंगे तो आपके साथ साथ कौन कौन आएगा, आपकी पीढ़ी में कौन कौन आएगा। तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे आपके पीढ़ी में कौन कौन आएगा, तो सबसे पहले कौन आएगा, आपका ब्रदर, आपका सिस्टर, यानी आपका भाई और आपकी बहन। ब्रदर और सिस्टर इंग्लिश में लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जो छोटी चीजें हैं, जो कुछ ऐसे होंगे जो आप नहीं जानते होंगे, उसको हम बताएंगे आपको। ब्रदर और सिस्टर यानी आपका भाई आपकी बहन क्या हो जाएगा, आपकी पीढ़ी में आएंगे। और इसके साथ साथ आपके मामा का लड़का, आपके बुआ का लड़का, आपके मौसी का लड़का, जितने लोग आपके पीढ़ी के होंगे सभी लोग आपके साथ साथ आएंगे। तो मामा का लड़का हुआ या मामी का लड़का हुआ, मामा का लड़का या बुआ का लड़का या चाचा का लड़का, सबके लिए एक चीज आप क्या बोलते हैं, कजिन। कजिन, कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर, ब्रदर या सिस्टर। सुनिएगा ध्यानपूर्वक, कोई भी आपके मौसा का लड़का होगा तब भी उसको आप कजिन ब्रदर बोलेंगे, और आपके मामा का लड़का होगा तभी आप उसे कजिन ब्रदर बोलेंगे, या फिर आपके चाचा का लड़का होगा तभी आप उसे कजिन ब्रदर ही बोलेंगे। ठीक, आगे बोलेंगे। अब आपके मामी की लड़की तो कजिन सिस्टर, मौसा की लड़की कजिन सिस्टर। समझ में आ गया, यानी भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर। ठीक है बच्चों, आपके पीढ़ी में कौन कौन आ गया, एकदम ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर ईमानदारी से आप देख रहे हैं इन चीजों को लेकर के। अगर ईमानदारी पूर्वक मेरी बातों को समझ रहे हैं कि आपके जनरेशन में, आपके खुद के जनरेशन में कौन कौन आएगा आपके साथ, तो आपका खुद का भाई, खुद की बहन, चाहे भाई बड़ा हो चाहे भाई छोटा हो, चाहे बहन बड़ी हो चाहे बहन छोटी हो, डजेंट मैटर, जितने लोग आपके पीढ़ी के हैं आपके साथ आएंगे। ठीक है बच्चों, अब कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। आपके जनरेशन के ऊपर वाले जनरेशन में, आपके जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर, यानी आपकी पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर कौन आएगा आपके साथ, तो कौन कौन आएंगे, आपके मम्मी पापा आएंगे, आपके मम्मी आएंगी। कौन आएंगे बच्चों, मम्मी आएंगी और पापा। मम्मी पापा को इंग्लिश में बहुत अच्छे से आप जानते हैं, कहीं से कोई डाउट नहीं है।
अब इसके साथ साथ कौन आएगा बच्चों? मम्मी पापा तो आ गए, लेकिन इनके साथ साथ कौन आएगा? कौन आएगा? तो इनके साथ साथ आपके चाचा आएंगे, चाची आएंगी, बुआ आएंगी, फूफा आएंगी, मामा आएंगे, मम्मी आएंगी, मामी आएंगी, मौसा आएंगे, मौसी आएंगी। क्या समझ रहे हैं? यानी अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो सिर्फ एक शब्द बोल देंगे, क्या? अंकल और आंटी। अंकल और आंटी, समझ रहे हैं ना? मतलब मामा को भी आप अंकल बोलेंगे, अपने चाचा यानी अपने पापा के भाई, जो आपके चाचा के, आपके पापा के जो भाई हैं, उसे भी आप अंकल ही बोलेंगे। अपने फुफ्फा को भी आप अंकल ही बोलेंगे, और अपने मौसा जी को भी आप अंकल ही बोलेंगे। समझ रहे हैं ना? चलिए, आंटी, जितने लोग आ जाएंगे सब आंटी हो जाएंगी, यानी आपकी चाची, आपकी मामी, आपकी मौसी, आपकी बुआ, सभी लोग आंटी आती हैं। ठीक है ना? चलिए, पापा मम्मी के साथ, यानी पापा मम्मी के साथ साथ कौन कौन आ जाएंगे? पापा मम्मी के जनरेशन के जितने लोग हैं, पापा मम्मी के पीढ़ी के जितने लोग हैं, वो सब पापा मम्मी के साथ आ जाएंगे। पापा मम्मी के अलावा जितने लोग होंगे सब अंकल और आंटी होंगे। अलग अलग मैटर में आप बोलेंगे, मौसा है, मेरे फुफ्फा हैं, मेरे मामा हैं, मेरे चाचा हैं, लेकिन सबको एक शब्द में आप अंकल आंटी बोल देंगे। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब मम्मी पापा के ऊपर के जनरेशन को, मम्मी पापा के ऊपर के जनरेशन को आप क्या बोलेंगे? तो इनके ऊपर यानी आपके पापा के जो पापा होंगे वो कौन होंगे? आपके दादाजी, दादा, दादा या दादी। और इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनको ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। ठीक ना? ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर या ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे नानी नाना भी आएंगे आपके, नाना और नानी, नाना नानी, और नाना नानी को भी आप बोलेंगे क्या? ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। अब ध्यान दीजिएगा, तो आप बोलेंगे सर कि हम ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर बोलेंगे तो कैसे होगा क्लियर कि हमारे नाना है कि नानी है, नाना है कि दादा है? तो जब नाना की बात करेंगे बच्चों आप, तो ये मम्मी से बिलोंग आपके करते हैं, यानी नाना जो होते हैं आपके मम्मी से बिलोंग करते हैं, यानी इनको आप बोल देते हैं मैटरनल ग्रैंड मदर या मैटरनल ग्रैंड फादर, नानी नाना को। अब पापा यानी दादी दादा को जब आप बोलेंगे तो पैटर्नल ग्रैंड फादर, पैटर्नल ग्रैंड फादर और पैटर्नल ग्रैंड मदर। ठीक है बच्चों, देखिए इसकी एक स्टेप और ऊपर की बात करेंगे, यानी जो आपके पापा के दादा होंगे, कौन? जो आपके पापा के दादा होंगे, उन्हें आप क्या बोलेंगे? थोड़ा सा नीचे आ जाओ तुम। गुड। चलिए, क्या हो गया? अब अपने से थर्ड, तीसरे स्टेप में जाएंगे, अपने जनरेशन से 3 जनरेशन ऊपर जाएंगे तो हम उनको क्या क्या बोलेंगे? यानी परदादा, परदादी, ध्यान दीजिएगा, परदादा, परदादी या पर नाना, पर नानी, पर नाना, पर नानी। अब ध्यान दीजिएगा, इनको इंग्लिश में भी बता रहा हूं, परेशान मत होइएगा। अब इनको एक शब्द में बोल देंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर या ग्रेट ग्रैंड मदर। ग्रेट, दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ दिख रहा है। चलिए, ग्रैंड फादर, फादर या ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है। अब वो अगर नाना है, नाना के साइड के हैं, तो मम्मी से बिलोंग करेंगे मैटरनल ग्रेट ग्रैंड फादर, और नाना पर नानी है तो मैटरनल ग्रेट ग्रैंड मदर। समझ रहे हैं बच्चों? अब इस तरह से अगर दादा हैं, पापा के साइड के हैं, तो पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर और पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड मदर। एकदम समझ रहे होंगे। देखिए एक बार और सुन लीजिए ध्यान से। आपके खुद के जनरेशन में कौन कौन आएंगे? आपके खुद की पीढ़ी में भाई आएगा, बहन आएगा, कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर दोनों आ जाएंगे। बस सारे लोग कजिन में आएंगे, जितने लोग होंगे, जितने भाई बहन आपके बनते हैं, किसी का भी लड़का हो, आपके मामा का लड़का, आपके बुआ का लड़का, आपके चाचा का लड़का या कोई भी हो, तो आप उसको क्या बोल देंगे? आप उसको कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर बोलेंगे। अच्छा, इनके साथ साथ एक लोग और हैं, और भी ध्यान दे लीजिए यहाँ पर, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। आपके सेल्फ जनरेशन में ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, या इसको बोल देंगे
सिस्टर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, बच्चों समझ रहे हैं? ब्रदर इन लॉ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हम आप अपने जीजा को ब्रदर इन लॉ बोलेंगे या अपने साले को भी ब्रदर इन लॉ ही बोलेंगे, गलत नहीं है। चाहे आपका साला हो, साला हुआ, जीजा हुआ, ये सब क्या जाते हैं, हमारे सेल्फ जनरेशन में आते हैं, खुद के जनरेशन में आते हैं। तो चाहे जीजा हुआ तो भी आपके ब्रदर इन लॉ होंगे, और आपके साला हुआ तो भी आपका ब्रदर इन लॉ ही हुआ, ठीक ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, सेल्फ के जनरेशन में इतने लोग, अपने से ऊपर वाले जनरेशन में मम्मी पापा, अंकल आंटी, क्लियर हो गया, मामा मामी। चलिए थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, गुस्सा मत करिए आप लोग। मामा मामी, मामा मामी, चाचा चाची, सभी लोग आ जाएंगे आपके पापा के जनरेशन के साथ, ठीक है। अब बात किया जाएगा आपके पापा के ऊपर दादी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, नाना नानी, तो नाना नानी, और बात करेंगे दादी दादा। ऊपर एक तीसरे जनरेशन में जाएंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा आपके परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर। अब नाना से बिलोंग कर रहे हैं तो मैटरनल ग्रेट ग्रैंड फादर, और नानी से बिलोंग कर रहे हैं तो मैटरनल ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अपने से एक जनरेशन नीचे। क्या बच्चों, अपने से एक जनरेशन नीचे आते हैं हम, और अपने से खुद एक जनरेशन अगर आप नीचे आएंगे तो कौन कौन आपके साथ आ जाएगा, आपका बेटा और बेटी। कौन कौन, बेटा बेटी, यानी बेटा बेटी की बात करेंगे तो सन और डॉटर, सन डॉटर, ठीक। बेटा बेटी, सन और डॉटर आपके बन जाएंगे क्या, आपके नीचे वाले जनरेशन में। और इसके साथ साथ आपका भतीजा, आपकी भांजी। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा ध्यान से, मैक्सिमम बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि जो आपका आपके बेटा और बेटी के जनरेशन के जितने लोग होंगे वह आपके नीचे वाले जनरेशन में आएंगे, नीचे वाले रो में उसको रखेंगे। यानी बात करेंगे आपके भाई का लड़का हो चाहे आपके बहन का लड़का हो, समझ रहे हैं, आपके भाई का लड़का चाहे आपके बहन का लड़का, ये सब लोग नीचे आ जाएंगे। तो इसको क्या बोल देंगे, एक शब्द में अगर बोलेंगे तो नेफ्यूज और नाइस बोलते हैं। क्या बोल देंगे, नेफ्यूज, भतीजा। चलिए, भतीजा यानी नेफ्यूज, नेफ्यू, और भतीजी नाइस, ठीक है ना। अब देखिए, आप के किसी का भी लड़का हो, मतलब आपके भाई का लड़का होगा तभी आप उसको नेफ्यूज बोलेंगे, और आपके बहन का लड़का होगा तभी आप उसको नेफ्यूज बोलेंगे, ठीक है। नेफ्यूज और नाइस, अगर लड़की है तो नाइस, ठीक। डॉटर सन, नेफ्यूज नाइस। अब इसके एक जनरेशन और नीचे आएंगे, किसके, अपने बेटा बेटी के एक जनरेशन और आप अगर नीचे आएंगे तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, बेटे का बेटा आप क्या बोलते हैं, पोता पोती, ध्यान दीजिएगा, पोता पोती, नाती और नतनी। अभी परेशान नहीं होइएगा, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में बता रहा हूं, पोता पोती, नाती नतनी। अब ध्यान देंगे, पोता को ग्रैंड सन, ग्रैंड, और पोती को ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, ग्रैंड सन या ग्रैंड ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, ठीक है ना। पोता पोती, नाती नतनी। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, नाती किसको बोलते हैं आप, या पोता किसको बोलते हैं, ध्यान देना है। नाती और पोता में बहुत लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। नाती जो, ध्यान दीजिएगा, नौ से नाती और नौ से नाना, यानी जो हमारे नाना हैं, आपके जो नाना है आपको नाती बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, आपके नाना आपको नाती बोलेंगे, और आपके पापा के पापा यानी आपके दादाजी आपको बोलेंगे पोता, आपके दादाजी आपको क्या बोलेंगे, पोता बोलेंगे, ठीक है ना, पोता। समझ में आ रहा है, नाती नतनी। एक में इंग्लिश में बोलना है तो इनको ग्रैंडसन बोलेंगे या ग्रैंड डॉटर बोल देंगे, ठीक है। पोता पोती, नाती नतनी। नाती कौन बोलेगा हमें, हमारे नाना जी हमें नाती बोलेंगे, यानी जो बेटी का बेटा होगा उसको नाती, जो बेटे का बेटा होगा उसको पोता। चलिए,
एक जनरेशन और हम नीचे आएंगे, एक जनरेशन यहाँ पर हम और नीचे आएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? अब ध्यान दीजिएगा, अपने सेल्फ जनरेशन से तीसरी पीढ़ी में जाएंगे नीचे, अपने से सेल्फ जनरेशन के तीसरी पीढ़ी नीचे जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे परपोता, परपोता, परपोती, परपोता, परपोती, परनाती, परनतनी, परनाती, परनतनी, परनतनी। इंग्लिश में बोलना होगा तो इसको क्या बोल देंगे? ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन या ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ठीक है बच्चों, परपोता, परपोती, परनाती, परनतनी, वही चीज। परनतनी यानी नाना वाले हो जाएंगे, नाना वाले हमें बोलेंगे परनाती, परनतनी, यानी और बोल देंगे इसको क्या? दादा वाली साइड के परपोता, परपोती, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? बोलिएगा, क्लियर हो रहा है चीजें? यानी अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इसके पहले भी आप जानते होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमसे ऊपर वाले जनरेशन में कौन आता है, हमारे से नीचे वाले जनरेशन में कौन आता है, हमारे साथ वाले जनरेशन में कौन आएगा। ये सारी चीजें आप पहले से जानते थे, लेकिन थोड़ा सा बताना जरूरी था, शायद कुछ चीजों को आप नहीं जानते थे, तो इसको क्लियर किया आपने। बहुत आसान भाषा में इसको आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे कि हमारे साथ, हमारे खुद के, देखिए एकदम क्लियर होना चाहिए। आपका साला, आपकी साली, साली को बोल देंगे ब्रदर, सिस्टर इन लॉ, लिखा हुआ कहीं कहीं, देखिए सिस्टर इन लॉ, सिस्टर, साली को बोलेंगे अपने सिस्टर इन लॉ, और साली को बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। ठीक ना, गलत कहीं से नहीं है। अपने भाभी को भी आप इसी पीढ़ी में रखेंगे, अपनी पीढ़ी में सिस्टर इन लॉ, भाभी भी सिस्टर इन लॉ और साली भी सिस्टर इन लॉ, जीजा भी ब्रदर इन लॉ और साला भी ब्रदर इन लॉ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अपने से ऊपर वाली पीढ़ी में जाएंगे तो पापा के जनरेशन के जितने लोग हैं आपके साथ आ जाएंगे। हिंदी इंग्लिश में बस 2 शब्द बोल दीजिए, हिंदी में बोलते रहिए, चाचा चाची, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, ठीक है, बुआ फुआ फुप्पा। उसके एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो नाना नानी, दादा दादी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। एक स्टेप और अपने सेल्फ जनरेशन से तीसरे स्टेप में जाएंगे तो परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक, अपने से नीचे वाले जनरेशन में हमारे बेटा आएगा, बेटी आएगी, और उसके जनरेशन के जितने लोग हो जाएंगे, उसके जनरेशन के जितने लोग हो जाएंगे। अब उसके जनरेशन में कौन कौन आ जाएगा भाई? भतीजा और भतीजी, नेफ्यू और नाइस आएंगे। जितने लोग हैं सब नेफ्यू, जितने मतलब चाहे आपके भाई का लड़का, चाहे आपके बहन की लड़की, सब लोग क्या हो जाएंगे? नेफ्यू और नाइस। उसके अपने से दूसरे नीचे जनरेशन में बात करेंगे, पोता पोती, नाती नतनी। ठीक है बच्चों, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर। अपने से थर्ड जनरेशन के नीचे जाएंगे तो पर पोता, पर पोती, पर नाती, पर नतनी। बातें यहाँ तक क्लियर हो गई। यानी अब आपसे अगर पूछ दिया जाए कि आपके पापा या आपके दादाजी आपके कौन से जनरेशन में आएंगे, तो अगर आपके दादाजी की बात करेंगे हम, तो हमारे दादाजी पहले हम आएंगे, हमारे ऊपर हमारे पापा आएंगे, और उनके ऊपर हमारे दादाजी आएंगे। समझ में आ गया? अब बोला जाएगा कि हमारा जो भाई है किसके साथ आएगा, हमारे जनरेशन में आएगा कि हमसे नीचे वाले जनरेशन में जाएगा या हमसे ऊपर वाले जनरेशन में जाएगा। तो जो हमारा भाई है हमारे खुद के जनरेशन में आएगा, चाहे हमसे छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो। यहाँ बड़े छोटे से मतलब नहीं है, हम यहाँ पे क्या क्लियर कर रहे हैं? जनरेशन यानी पीढ़ी को देख रहे हैं। बच्चों क्या देख रहे हैं? हम पीढ़ी को देख रहे हैं। बातें समझ में आ गई ना? चलिए, अगर इतनी सी बातें समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले और इस टॉपिक को हम देखते हैं। देखिए, जनरेशन क्लियर करना आपका क्लियर हो गया। पहला चीज ध्यान देंगे, अगला पॉइंट आप देखेंगे कि जो पुरुष होगा, जो पुरुष यानी जो मेल होगा, ब्लड रिलेशन में पुरुष यानी मेल को हम प्लस से डिनोट करेंगे। किससे बच्चों? जैसे कहीं पर आगे अगर पुरुष जाति का कहीं पर अगर बोध हो रहा है तो उसे हम प्लस लिख देंगे। जैसे क्या बोल रहे हैं कि ये बी का बेटा है, अगर ये जो है बी का बेटा है, अगर ये बेटा है तो बी, ए को हम क्या कर देंगे बच्चे? प्लस कर देंगे। ठीक ना? इसी तरह से अगर महिला का बात करेगा, किसका बात करेगा? महिला का, यानी फीमेल का, फीमेल का बात करेगा तो फीमेल के लिए हम माइनस सिंबल का यूज करेंगे। अगर किसी की बेटी हो गई, किसी की बहन हो गई, किसी की पत्नी हो गई, किसी की साली हो गई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर महिला जाति का बोध होगा तो वहां पर हम करेंगे
माइनस सिंबल का यूज। बातें समझ रहे हैं, दो चीजें क्लियर हो गया। जहां पर भी किसी पुरुष जाति का बोध होगा वहां उसे हम प्लस से डिनोट करेंगे, और जहां पर भी किसी महिला जाति का बोध होगा उसे हम माइनस से डिनोट करेंगे। अगले पॉइंट को ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला जो पॉइंट इसमें ध्यान देना है, आप किसी व्यक्ति के नाम से जेंडर नहीं कंफर्म करेंगे, किसी पर्सन के नाम से, किसी चलिए किसी व्यक्ति के नाम से, व्यक्ति के नाम से जेंडर क्लियर नहीं करेंगे, जेंडर कंफर्म नहीं करेंगे। क्या बच्चों? किसी सॉरी चलिए किसी व्यक्ति का नाम जैसे दे दिया है मोहन, सोहन, गीता, तो मोहन के नाम से हमें नहीं बोल देंगे कि यह पुरुष है, गीता के नाम से हमें नहीं बोलेंगे कि एक पुरुष है, गीतांजलि के नाम से इसको हमें नहीं बोलेंगे कि एक महिला है। समझ रहे हैं ना? किसी भी व्यक्ति का मतलब अगर फीमेल का नाम, जब सामान्य रूप से हम क्या पढ़ते हैं, सामान्य रूप से हम ये देखते हैं अपने लाइफ में कि जो महिलाओं का नाम होता है अलग कैटेगरी का होता है। यानी अगर किसी का मैं जैसे नाम लिया कि मीना, तो मीना आप तुरंत बोलेंगे कि एक महिला का नाम है। अगर मैं बोल दूं कि सरिता, तो आप बोल देंगे कि एक महिला का नाम है। इस तरह से मैं आपको बोल दूं कि श्रेयांश, तो ये क्या हो जाएगा, आप एक पुरुष का नाम ले रहे हैं। समझ रहे हैं ना? विकास, तो आप क्या कर रहे हैं, एक पुरुष का नाम ले रहे हैं। समझ रहे हैं बातों को? सूरज, तो आप बोलेंगे कि सर पुरुष का नाम ले रहे हैं। लेकिन हमारे रियल लाइफ में होता है, हम किसी का नाम देख करके ये पता कर लेते हैं कि ये व्यक्ति लड़का है कि लड़की है। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे नाम हैं जो ऐसे कि मतलब हम क्लियर नहीं कर पाते हैं कि ये पुरुष के है कि महिला की है। जैसे मैं बात कर दूं कि अगर सोनू नाम लिया जाए तो सोनू मैक्सिमम लोग अपने बेटे का भी नाम रखते हैं और मैक्सिमम लोग अपने बेटी का भी नाम रखते हैं। तो यही चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि किसी भी व्यक्ति का अगर नाम दिया हुआ है, किसी भी व्यक्ति का अगर नाम दिया हुआ है, तो नाम से हम जेंडर कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि नाम से ये व्यक्ति क्या है, ये पुरुष है कि महिला है, मेल है कि फीमेल है। ठीक है ना? पहला पॉइंट, पुरुष को प्लस से डिनोट करेंगे, महिला को माइनस से डिनोट करेंगे, किसी व्यक्ति को नाम से हम जेंडर क्लियर नहीं करेंगे। बातें समझ में आ गई? चलिए अब एक पॉइंट मैं और लिख रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट मैं ये लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ए बी का भाई है, ए बी की बहन है। ध्यान दीजिएगा, ए बी की बहन है। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, देखिए ध्यान से, ए बी की बहन है, ये क्या है, बी की बहन है। तो अगर इसका डायग्राम मैं बनाऊं आपके सामने तो क्या बनेगा, ए और ए बहन है बी की, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सेम जनरेशन के होंगे और एक ही जनरेशन में जाएंगे। यानी ए अगर बहन है, तो अगर बहन है ए तो इसको माइनस कर देंगे क्योंकि लड़की हो गई बहन, बहन का मतलब लड़की होता है। ए बी की बहन है, और किसकी बहन है बाबू, बी की। अब देखिए बी के बारे में हमें जेंडर नहीं क्लियर है कि बी क्या है, बी लड़का है कि लड़की है। ठीक ना? अब यहां ध्यान दीजिए, आगे और लिखेंगे हम बी, ए बी एक लड़का है, बी बी एक लड़का है। ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैंने कर दिया बी इज अ मेल, यहां लिख दीजिएगा बी इज अ मेल, क्या है, बी एक लड़का है। तो अगर यहां पर मैं बोल दूं कि बी एक लड़का है तब तो आप इसको प्लस करेंगे, लेकिन अगर बी एक लड़का नहीं था, पुरुष नहीं था, तो इसको हम प्लस नहीं कर रहे थे। अगला एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं ए इज अ वाइफ ऑफ बी, ए इज अ ए इज सॉरी रुक जाइएगा, हिंदी में पहले लिखने दीजिए। ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। चलिए ए इज वाइफ ऑफ बी। ठीक, ए इज अ वाइफ ऑफ बी। अब यहां लिख दिया जाए बी एक लड़का, यहां भी लिखूंगा मैं बी एक
लड़का है, बी इज अ मेल। चलिए ध्यान दीजिएगा, दोनों बात पे भी देखिए कैसे क्या चीजें अलग हो रही हैं। अब ए बी की पत्नी है, क्या बच्चों, ए बी की पत्नी है, तो इसके लिए अगर डायग्राम बनाने का कोशिश किया जाए तो ये जो है, अब पति पत्नी एक ही पीढ़ी में आएंगे, एक ही रो में आएंगे, तो ए पत्नी है तो माइनस हो गई, और किसकी पत्नी है, बी की। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अब बी यहाँ पे एक पुरुष बोल दिया, लड़का बोल दिया, बात बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, मैं जो समझाने का अभी तक कोशिश कर रहा था इतना लिख करके, ए बी की बहन है और बी एक लड़का है, यानी यहां पर क्लियर हो गया कि बी भाई है और ए बहन है। ठीक, अब यहां पे क्या बोल रहा है, ए बी की पत्नी, ए पत्नी है तो माइनस, और बी लड़का है पुरुष है तो प्लस लिख दिया आपने। आगे क्या कर रहा है इसमें, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो है पत्नी है बी की, और यहां पर ये बहन है बी की। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सारी चीजें हैं आपका, मैं इसको बंद कर लूं, जो ऊपर लिखा हुआ हूं, ये डायग्राम आप सिर्फ देखिए, ये दोनों डायग्राम, यानी ये वाला डायग्राम और ये वाला, दोनों डायग्राम आप देख करके मैं आपसे पूछूं कि आप हमें ये बताइए कि कौन इसमें भाई बहन है और कौन इसमें पति पत्नी है। समझ रहे हैं बात को, ध्यान दीजिए, ये दोनों डायग्राम मैं दिखा करके आपसे बोलूं, ये लिखा हुआ चीज आपको मिटा दूं आपके सामने से, आपके सामने से मिटा दिया जाए, और मैं बोलूं कि इस दोनों डायग्राम में आप हमें ये बताइए कि कौन आपस में भाई बहन है और कौन आपस में पति पत्नी है। तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे कौन आपस में भाई बहन है और कौन आपस में पति पत्नी है, नहीं ना? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान दीजिए, यहां पे भाई बहन के लिए तो क्लियर हो गया, पहला वाला लिखने से देखने से क्लियर हो गया। और सेकंड आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर पति पत्नी, तो नीचे देख करके आपने क्लियर कर लिया। लेकिन अगर इस लिखी हुई चीज को मिटा दूं, सिर्फ डायग्राम में देकर के आपसे बात करूं कि कौन आपस में भाई बहन, कौन आपस में पति पत्नी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, जहां पे पति पत्नी होते हैं उसको डबल बांड से, किससे, जब पति पत्नी होते हैं तो उसको हम डबल बांड से दिखाएंगे, और जो आपके भाई बहन होते हैं या अदर रिलेशन होते हैं आप उसे क्या करेंगे, सिंगल बांड से बताएंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब पति पत्नी आ जाएंगे तो डबल बांड लगाएंगे, और जब भाई बहन आएंगे तो सिंगल बांड लगाएंगे, ताकि क्लियर हो जाए कि कौन पति पत्नी का रिलेशन है, कौन भाई बहन का रिलेशन है। बाकी हर एक रिलेशन में क्या करेंगे, हम सिंगल बांड लगाएंगे, एक लाइन खींचेंगे, मतलब एक लाइन यहाँ पर खींच दी, यहाँ पर आपने दो लाइन खींच दिया। मेरे कहने का मतलब यह है, देखिए पति पत्नी का रिलेशन बहुत मजबूत होता है, बहुत दमदार होता है। मतलब ब्याह भइले के बाद कभी भी आप चाहेंगे अपने पति से छुटकारा पाना या पत्नी से छुटकारा पाना तो इम्पॉसिबल है। जैसे भी होगा वह आपका है, आप उसके लिए हैं, ले करके पूरे जीवन चलना है, छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ेंगे तो उसका परिणाम बहुत बुरा हो जाएगा, ये जान लीजिएगा। तो चीजें समझ में आ गई, समझाने के उद्देश्य से था। चलिए, तो अब बात समझ में आ गई। एक चीज यहां लिखिएगा मेरे बाबू कि अब देखिए, यहां पर अगर ये बात नहीं लिखा होता, यहां पर अगर मैं ये बात नहीं लिखता कि बी एक लड़का है, यहां पर अगर मैं इस बात को नहीं लिखता कि बी एक लड़का है, ए बी की पत्नी है, तो यहां पर तब भी आप क्लियर कर जाते हैं कि बी इसका ही पति होगा। क्या यहाँ पे ए बी की पत्नी मैंने लिखा और इसके आगे ये चीज मैं नहीं लिखता कि बी एक लड़का है, यहाँ पर तो लिखना जरूरी था, तब जाकर के बी भाई बना है कि बी एक लड़का है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं ये चीज नहीं लिखता तो भी आप क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर मैं ये चीज नहीं लिखा होता, यहाँ पर अगर मैं यह चीज नहीं लिखा होता कि बी पुरुष है, तब भी आप जो है यहाँ पर बोल देते हैं कि सर अगर ये पत्नी है तो बी पुरुष होगा, ये पत्नी है तो बी उसका पति होगा। यानी पति पत्नी का जो रिलेशन होता है उसमें एक का जेंडर क्लियर होने पर दूसरे का जेंडर अपने आप क्लियर हो जाता है। अगर मैं यही बोल देता कि ये बी पति है ए का, बी पति है ए का, तो अगर बी पति होता यानी बी हस्बैंड होता तो ये ऑलरेडी उसकी वाइफ हो जाती। यानी अगर दो महिला, एक महिला और एक पुरुष आप एक साथ जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, और इसमें आप बोल दे रहे हैं कि एक जो पुरुष है उसका हस्बैंड है, तो आप ये भी कह देंगे कि सर अगर पुरुष उसका हस्बैंड है तो जो महिला है उसकी वाइफ है। लेकिन अगर दो कोई और जा रहा है, अगर मान लीजिए दो भाई बहन जा रहे हैं या कोई और रिलेशन के दो लोग जा रहे हैं, आप उसमें से एक बोल दिए कि एक भाई है एक बहन है, तो यहाँ पे आप नहीं क्लियर कर सकते हैं। आगे समझ में आ गया? यानी कि आपने सीखा हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, क्या बच्चों, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में
हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में एक का जेंडर क्लियर होने पर जेंडर कंफर्म होने पर दूसरे का जेंडर कंफर्म हो जाता है, कंफर्म हो जाता। बात को समझें, हस्बैंड वाइफ में अगर किसी भी, चाहे हस्बैंड का चाहे वाइफ का, अगर जेंडर क्लियर है कि कौन महिला है तो दूसरे को आप बता सकते हैं कि कौन पुरुष है। बात को समझ रहे हैं? एक बार और ध्यान दीजिएगा, पुरुष को प्लस से, महिला को माइनस से, किसी भी व्यक्ति के नाम से हम जेंडर क्लियर नहीं करेंगे। अब क्लियर हो गया यहाँ पर कि हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में डबल बॉन्ड से, बाकी सारे रिलेशन में सिंगल बॉन्ड से हम बातों को करेंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान दीजिएगा, इतनी सारी बातें क्लियर हो गई तो आप बहुत सही क्लियर कर रहे होंगे। अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि ए बी का दादा है, ए जो है क्या है बच्चों, ए बी का दादा है, तो इसका अगर डायग्राम बनाने की बात करूं, ये अगर बी का दादा है यानी ए इज अ ग्रैंड फादर ऑफ बी। क्या बच्चों? ए बी का अगर ए बी का दादा है, ए इज अ ग्रैंड फादर ऑफ बी, ए बी का ग्रैंड फादर है। तो अब आप क्लियर करेंगे यहां पर सॉरी मित्रों, चलिए क्या बोला गया है कि ए बी का दादा है। अगर ए दादा है बी का, तो सबसे पहले आप अगर इस डायग्राम को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, समझिएगा ध्यान से। अगर इस डायग्राम को आपको बनाने के लिए बोला जाए तो बहुत आराम से आप करेंगे बच्चों। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। ये बी का दादा है, अगर ये दादा है बी का तो सबसे पहले आप ए को बनाइए। ये दादा है बी का तो सबसे पहले आप बी को बनाइए। अब अगर ये दादा है बी का तो दादा ऊपर जाएगा, लेकिन दादा किसके ऊपर जाएगा? आपके पापा के ऊपर, यानी सबसे पहले बी का कोई पापा होगा। ध्यान दीजिएगा, अब ये कौन है हम नहीं मतलब है, लेकिन हमको बनाना है ए बी का दादा है बच्चों। तो ये जो है अगर बी का दादा तभी होगा जब बी का कोई पापा होगा, और उसके पापा कौन होंगे? ए होंगे, तब जाकर के ए नामक व्यक्ति बी का दादा बनेगा। देखा आपने डायग्राम कैसे बना? ए बी का दादा है तो ए दादा है बी का, तो बी के पहले पापा बनेंगे और पापा के ऊपर इसके पापा जो होंगे बी के दादा बनेंगे। ठीक ना? बहुत सिंपल तरीका से आपने क्लियर कर गया। इस तरह से ये जो है बी का जीजा है, ब्रदर इन लॉ है। कर लीजिए, एक और बना रहा हूं, ए बी का जीजा है, ए इज ए ब्रदर इन लॉ, ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। इसमें बनाइए तो ए बी का जीजा है, तो अब ध्यान दीजिए जीजा कौन होगा? अगर ए जो है बी का जीजा है तो सबसे पहले बी की कोई बहन होगी और उसका जो हस्बैंड होगा वही बी का जीजा होगा। देखिए एक बार, ए अगर बी का जीजा है यानी ब्रदर इन लॉ है कौन? ए बी का, तो बी की कोई बहन और उसका जो हस्बैंड होगा ए है, वही क्या हो जाएगा? ए का जीजा बनेगा। तो अगर इसको बनाया जाए तो कुछ इस तरह से आप बनाएंगे। पहले बी, ए बी का जीजा है, अगर बी का कोई जीजा होगा तो सबसे पहले आप बी को बनाएंगे। अब बी की कोई बहन होगी, देखिए बी की कोई बहन हुई, इसका जो हस्बैंड होगा कौन है? वो बी है। ये प्लस हो जाएगा अगर हस्बैंड है तो। देखा आपने ना? अब जो एक सेकेंड, ए बी का यहां पर ही होगा ना, चलिए ए बी का जीजा हो गया। कैसे? ए जो है बी का ब्रदर इन लॉ हुआ, क्योंकि अगर आपने ए बी का ए अगर बी का जीजा है
तो सबसे पहले आपने बी को बनाया। बी को अगर ये जीजा होगा बी का तो बी की पहले कोई बहन होगी और उसका जो हस्बैंड होगा वह बी का जीजा होगा। समझ गए? अब इस तरह से कोई किसी का बेटा है तो बेटा उसके नीचे जाएगा। बातें क्लियर हो रही हैं बहुत बेहतर ढंग से? बोलिए, इतनी सारी बातें अगर क्लियर हो गई दोस्तों तो अब उम्मीद करते हैं आप सारी चीजों को बहुत बेहतर से समझ गए होंगे। अब कोई डाउट नहीं। आइए कुछ और मुख्य पॉइंट को हम देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए एक पॉइंट और देखते हैं, इकलौता बेटा इकलौती बेटी। ध्यान दीजिएगा, इकलौता बेटा इकलौता बेटा या इकलौती बेटी, कुछ पॉइंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इकलौती बेटी, इसको बोलेंगे ओनली सन, ओनली वन सन बोल देंगे, ओनली वन सन। इसको बोलेंगे ओनली वन डॉटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ओनली सन और ओनली डॉटर क्या? चलिए, इकलौता बेटा इकलौती बेटी। अब जैसे बोल दूं कि ये जो है बी का इकलौता बेटा है। अब इकलौता बेटा का मतलब जो बी का सिर्फ एक बेटा होगा। क्या होगा बच्चों? सिर्फ एक बेटा होगा, उसकी बेटियां और हो सकती हैं। यानी बोल सकते हैं ये जो व्यक्ति होगा इकलौता बेटा, वह प्लस अकेला होगा और उसकी बहनें और हो ज्यादा हो सकती हैं। अगर बोला जाए ए बी का इकलौता बेटा है, ये जो है बी का इकलौता बेटा है, यानी ए का कोई भाई नहीं होगा लेकिन उसकी बहन हो सकती हैं। बात को समझे? इसी तरह से अगर इकलौती बेटी की बात करेगा, ओनली वन डॉटर की बात करेगा, तो सिर्फ बेटी एक होगी। क्या होगी? सिर्फ एक बेटी, एक बेटी, लेकिन बेटे कई हो सकते हैं, बेटे कई हो सकते हैं। डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, यही चीज ऊपर भी जाएगा। बेटा सिर्फ एक बेटा होगा, सिर्फ एक बेटा होगा, लेकिन बेटियां कई हो सकती हैं। समझ रहे हैं बात को ना? इकलौता बेटा इकलौती बेटी, इकलौता बेटा का मतलब उसका कोई भाई नहीं, उसकी बहनें हो सकती हैं कई ठो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। इकलौती बेटी का मतलब होगा कि उसकी बेटी एक है, यानी वह बहन अपने सिर्फ अकेली है, उसकी कोई और बहन नहीं है, लेकिन उसके भाई हो सकते हैं। ठीक इस तरह से बात किया जाएगा, इकलौता बेटा इकलौती बेटी। अब एक बार इकलौती संतान, इकलौता संतान, इकलौता संतान, जैसे ए बी का इकलौता संतान है। क्या होगा बच्चों? ए बी का अगर इकलौता संतान है तो इकलौता संतान का मतलब सिर्फ एक बेटा या एक बेटी, सिर्फ एक बेटा या बेटी। बात को समझ रहे हैं? ए बी की इकलौती संतान है तो अकेली है वो, उसके साथ न तो कोई भाई उसका न तो कोई बहन। इकलौता संतान का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति है, उसका बेटा या बेटी सिर्फ एक होगा। एक और होता है सहोदर, यूज होता है आपका सहोदर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिबलिंग। सिबलिंग, सहोदर क्या होता है? तो ये सगे भाई बहन। सहोदर किसको बोलते हैं? सगे भाई बहन को, सगे भाई बहन को हम क्या बोलते हैं? सहोदर बोलते हैं। बातें क्लियर हो गई? इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा एकदम। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पॉइंट दिए जाते हैं और बच्चे गलती कर देते हैं। इकलौता बेटा का मतलब सिर्फ उसका एक बेटा होगा, लेकिन कई सारी बेटियां हो सकती हैं। इकलौती बेटी का मतलब ओनली वन डॉटर का मतलब उसकी सिर्फ एक बेटी होगी, लेकिन बेटे और हो सकते हैं। इकलौती संतान का मतलब सिर्फ एक बेटा होगा या उसकी सिर्फ एक बेटी होगी, उसका कोई और नहीं होगा, सिर्फ एक व्यक्ति होगा, जिसको आप बोलते हैं, कुछ ही बोल दीजिएगा। सहोदर की बात करेंगे, अगर आप बोलेंगे सहोदर है तो क्या होगा? सहोदर का मतलब सिबलिंग, यानी सगा भाई या सगी बहन। जो आपस में सगे भाई या सगी बहनें होती हैं उसे हम बोलते हैं सिबलिंग।
चलिए, बहुत उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आप बहुत बेहतर से क्लियर कर रहे होंगे। अब हम आगे अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे कि टोटल टाइप के कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं और कैसे आप क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे टोटल टाइप ऑफ क्वेश्चन, टोटल टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने? टोटल कुल 3 टाइप के क्वेश्चन, टोटल 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, ब्लड रिलेशन से सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और अब इसको ध्यान दीजिएगा, हम देखेंगे कि कैसे कम समय में क्वेश्चंस को करेंगे बच्चों। तो आइए सबसे पहले आज का ब्लड रिलेशन का आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी के पिता हैं, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है? हु इज ए रिलेटेड टू डी? ए डी का क्या लगेगा? ए डी से कैसे संबंधित है, यानी ए नामक व्यक्ति डी का क्या लगेगा? बहुत आराम से बच्चों पहले देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ा सा डाउट होगा अगर आपके दिमाग में, अगर आप ब्लड रिलेशन पहली बार पढ़ रहे हैं तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा कि मैं डायग्राम को कैसे सेट कर रहा हूं। बहुत ध्यान से, सब कुछ करना बंद कर दीजिए, बस पेन पेपर को नीचे रख दीजिए अभी और ध्यान से यहां देखिए कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को सेट कर रहा हूं आपके सामने, मैं क्वेश्चन को कैसे बना रहा हूं। क्वेश्चन गलती नहीं होगा मेरे बच्चों, लेकिन अगर आप ईमानदारी से ध्यानपूर्वक देखेंगे तब। आइए बात किया जाएगा, ए बी की बहन है, तो मेरे बच्चों बताएं आप, अगर ए बी की बहन है तो डायग्राम क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों एक साथ आएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा ए बी की बहन है बाबू, तो अगर ये बहन है बी की तो ये माइनस कर देंगे ए के साथ। क्लियर हुआ ना? ए के साथ हमने माइनस क्यों किया? क्योंकि ए बी की बहन है। अब ध्यान दीजिएगा, बी के बारे में नहीं पता है कि बी ए का भाई है कि बी ए की बहन है, अभी इतना ही बोला गया है ए बी की बहन है, तो हमने ए के साथ माइनस सिंबल यूज किया और दोनों को एक ही पीढ़ी के साथ रखा, एक ही जनरेशन में रखा। सी बी की माँ है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? सी नामक व्यक्ति बी की माँ है। अब देखिए, अगर बी की माँ है सी तो सी ऊपर जाएगी मेरे बच्चे, सी ऊपर जाएगा, और सी माँ है तो सी क्या हुआ भाई? सी अगर माँ है तो सी के लिए माइनस होगा। सी बी की माँ है, एकदम धैर्यतापूर्वक करिएगा क्वेश्चन को। क्या हुआ? सी माँ है बी की, तो अब देखिए सी अगर माँ है तो माइनस कर देंगे, महिला होगी, और बी की माँ है तो अब सी जो है ए की भी माँ होगी, क्योंकि दोनों आपस में या तो भाई या अरे ए इसका बहन है। बी के बारे में अभी भी आप जेंडर नहीं क्लियर कर सकते हैं कि बी इसका सी का लड़का है कि लड़की। आगे बढ़ेंगे, डी सी के पिता हैं, डी क्या है? सी के पिता हैं। अब देखिए, अगर डी नामक व्यक्ति सी का पिता है तो डी ऊपर जाएगा, यहां बनेगा डी, अगर पिता है तो प्लस। बातें क्लियर हो रही हैं? डी जो है सी का पिता है, सी यहां बना तो सी के ऊपर बैठेगा डी और पिता हो जाएंगे। पिताजी हमेशा ऊपर वाले जनरेशन में होते हैं। ठीक है, ई डी की माँ है, देखिए ई जो है डी की माँ है, ये वाला फॉर्मेट नीचे आना चाहिए, ऊपर जगह नहीं है। अच्छा देखते हैं हो जा रहा है क्या? हो तो नहीं पाएगा, कैसे किया जाए? अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, ये क्या किया जाए इसको? पॉसिबिलिटी, चलिए सर इसको हम रिमूव करके ऐसे यहाँ बना लेता हूँ, पहले ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऊपर और जाएगा ये आपका ए बी सी माइनस हो गया और ऊपर जाएगा तो डी प्लस, ये थोड़ा सा, चलिए ध्यान दीजिए, यही वाला फार्मूला, यही वाला जो डायग्राम था हमने यहाँ सेट किया, क्योंकि अभी ऊपर जाएगा। ई डी की माँ है, क्या बोल रहा है बच्चा? ई जो है डी की माँ है, ई डी की माँ है, तो देखिए अगर ई डी की माँ है तो ई इसके ऊपर जाएगी और माँ है तो माइनस कर देंगे। ठीक है ना? अभी भी मेरे भाई बी के बारे में आप नहीं क्लियर कर सकते हैं कि यह पुरुष है कि महिला है। इतनी सारी बातें क्लियर, एक बार और मैच कराएंगे, देखिएगा कैसे किया हमने। ए बी की बहन है, ए और बी, ए अगर बी की बहन है तो बहन है तो इसी के जनरेशन में रखेंगे, और किसकी बहन है? बी की, तो बहन हो गई तो माइनस। बी के बारे में हमारा जेंडर नहीं क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सी बी की माँ है, सी अगर माँ है तो सी बी के ऊपर जाएगी और माँ है तो माइनस कर देंगे। डी सी के पिता हैं, डी जो है सी के पिता हैं,
तो अब देखिए अगर सी के पिता डी हैं तो डी ऊपर जाएंगे सी के, और पिता हैं तो हमने प्लस कर दिया। ठीक, ई डी की माँ है। अब ई नामक व्यक्ति डी की माँ है तो क्या कर देंगे, ई को डी के ऊपर रखेंगे और माँ है तो माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है, ए डी से कैसे संबंधित है, हु इज ए रिलेटेड टू डी, यानी ए जो है डी का क्या लगेगा, ए जो है डी का क्या लगेगा, आराम से आंसर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ए डी का क्या लगेगा, अब हमको बताइए सी जो है डी की क्या लगेगी, सी डी की क्या लगेगी, सी जो है डी की बेटी लगेगी बच्चों, सी डी की बेटी लगेगी। ए जो है सी की क्या लगेगी, ये इसकी अगर बी की माँ है तो ये जो है ए की भी माँ होगी, और अगर ए की माँ है तो ये माइनस है तो ये जो है सी की बेटी हो गई। क्लियर हो रहा है, यहां पर सी जो है डी की बेटी, ए जो है सी की बेटी। तो अब बताइए बेटी की बेटी क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर। देखिए डी की बेटी सी और सी की बेटी ए, तो कह रहा है ए डी से कैसे संबंधित है, ए डी का क्या लगेगा, तो बेटी की बेटी। देखिए बेटी की बेटी, और बेटी की बेटी को आप क्या बोलते हैं, नातिन, यानी ग्रैंड डॉटर। बोलिए बातें समझ में आई, कैसे आपने आंसर किया। अभी आपको सिखाया जा रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, आप होपलेस मत होइएगा। आप प्रैक्टिस बेहतर से करेंगे तो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 12 से 15 सेकंड में आप बहुत आसानी से कर जाएंगे, धड़ाधड़ बनाएंगे बच्चों, कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ए बी का भाई है, क्या बच्चों, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है और ई डी की माँ है। बी ई से कैसे संबंधित है, क्या बी ई से कैसे संबंधित है। चलिए तो अब बात किया जाएगा, ए बी का भाई है, बना लीजिए डायग्राम। ए अगर भाई है तो प्लस हो गया किसका, बी का, यही ना भाई। देखिए ए बी का भाई है, ए भाई हुआ तो प्लस हो गया, किसका भाई है, बी का। इसके साथ जनरेशन लिख दिए, सी ए का पिता है, सी किसका पिता है, ए का। अगर सी नामक व्यक्ति ए का पिता है तो पिता है तो इसको हम प्लस करेंगे और ए का पिता हो जाएगा। डी सी की बहन है, डी जो है किसकी बहन है, सी की। अगर डी जो है सी की बहन है तो डी और सी एक जनरेशन के आएंगे, और अगर डी बहन है तो इसको हम माइनस कर देंगे, डी सी की बहन है। और ई डी की माँ है, ई जो है डी की माँ है। अगर ई माँ है डी की, ध्यान दीजिएगा, ई माँ है डी की तो ई डी के ऊपर जाएगी और माँ है तो माइनस कर देंगे। बी ई से कैसे संबंधित है, ध्यान देना है, बी जो है ई से कैसे संबंधित है, यानी बी ई का क्या लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बी का जेंडर क्लियर नहीं है ना, देखते हैं। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, सी ए, ठीक है। आपका बी का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑप्शन से अभी हम क्लियर करते हैं कि रियल आंसर आपका क्या बनेगा, परेशान नहीं होना है। कह रहा है क्या, बी ई से कैसे संबंधित है। देखिएगा बी ई से कैसे संबंधित है, तो सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि जो आपका ये डी क्या था, डी सी, ठीक है। यहां पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, पर पोती आंसर कैसे कर सकते हैं, पर पोती नहीं कर सकते हैं ना। ये देखिए यहाँ पे ये अगर बात किया जाए सी, तो ई जो है सी की माँ होगी, ई सी की माँ होगी, तो यानी ये बेटा हो गया इसका, ठीक तो है, बहुत बेहतर। सी जो है ई का क्या है, यह अगर ई डी जो है ई की बेटी है तो दोनों आपस में भाई बहन, तो सी बेटा हो जाएगा। सी बेटा होगा किसका, ई का, उसका बेटा होगा ये, यानी ये क्या हो जाएगा आपका बेटे का बेटा। देखिएगा ए होगा, सी होगा, ए का ई का बेटा, और ए सी का बेटा ई के लिए हो जाएगा क्या, पोता, बोलिएगा ग्रैंडसन, पोता होगा। और इसका जेंडर नहीं क्लियर है तो पोता या पोती, यही करेंगे, पोता या पोती, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर। इसका जेंडर नहीं क्लियर है, या तो लड़का हो सकता है तो लड़की हो सकती है, तो पोता पोती। तो देखिए यहां पर दे रहा है पर पोती, आंसर आपका नहीं बनेगा, दादी नहीं बनेगा, बेटी नहीं बनेगा, सिर्फ एक आंसर पोती एग्जैक्ट बनेगा। अगर ऑप्शन में पोता और पोती दोनों दिया रहता तो आंसर आपका पोता पोती बनता। यही बोल रहा है मेरे भाई, देखिए बी ई से कैसे संबंधित है, बी नामक व्यक्ति ई का क्या लगेगा, तो पोती दिख रहा है, यानी ये बी को क्या मान लिया है, लड़की मान लिया है, जेंडर क्लियर नहीं है।
अगर ऑप्शन में पोतिया पोता होता, अगर ऑप्शन में पोता होता तो आंसर बनता ए और ई, ठीक है। लेकिन अभी आपका आंसर क्या बनेगा, अभी आपका आंसर बनेगा सिर्फ ए, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्लियर हो रहा है बच्चों, कोई डाउट? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ये रहा आपके सामने, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। थोड़ा सा घुमा रहा है यहाँ पर। अब तक जो आपने रिलेशन पढ़ रहा था डायरेक्ट पढ़ रहे थे, अब तक जो आप रिलेशन पढ़ रहे थे क्या डायरेक्ट ए बी का पिता है, माता है, बेटी है, इस तरह के आप क्वेश्चन को पढ़ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रीना शीतल की बहू है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। ये भी डायग्राम आपका इसके पहले वाले डायग्राम के तरह ही बनेगा, लेकिन आप अगर ध्यान से देंगे तो कहीं से कोई गलती नहीं होगा। एकदम बहुत आराम से इसको बना रहा हूं मैं डायग्राम को, फैमिली ट्री, और देखिएगा कि कैसे आपको क्लियर हो रहा है। पहला पॉइंट ही पकड़िए, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो पहले आप सुरेश को बनाइए और उसको बाद सुरेश की बहन को बनाइए। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा क्या, सुरेश, क्या कह रहा है, सुरेश की जो बहन है। चलिए अब सुरेश प्लस है कि माइनस हमसे नहीं मतलब है, लेकिन सुरेश की एक बहन हो गई, ठीक ना, सेकंड, सुरेश की एक बहन हो गई, और ये किसकी पत्नी है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। तो ये जो है राम की पत्नी है। अब राम की अगर बहन थी और किसी की पत्नी बनेगी पक्का है, तो माइनस हो गई और ये प्लस हो गया, पति हो गया, ठीक। रानी, राम रानी के भाई हैं, देखिएगा राम जो है किसका भाई है, रानी का भाई है। चलिए राम और रानी एक जनरेशन में आएंगे, राम रानी का भाई हो गया। रानी के बारे में नहीं क्लियर है कि ये बहन है कि भाई है, नाम से जेंडर मेरे बच्चा नहीं क्लियर करेंगे। राम के पिता मधुर हैं, राम के पिता हैं मधुर, तो राम के पिता ऊपर जाएंगे और ये कौन हो गए, मधुर हो गए, ठीक। अब पिता हो गए तो प्लस हो गया बच्चों, राम के पिता मधुर है। शीतल राम की दादी है, देखिए शीतल राम की दादी है, तो अगर कोई राम की दादी होगी तो सबसे पहले वो राम की दादी कब बन सकती है, जो राम के पिता की मम्मी होगी। राम के पिता की जो मम्मी होगी वही क्या होगी, राम की दादी। तो ये कौन है, शीतल है। क्लियर हो रहा है ना, शीतल, अब दादी है तो ये माइनस ही होगी, शीतल राम की दादी हो गई और ये मधुर की मम्मी हो गई, राम की दादी है। रीना शीतल की बहू है, एक सेकेंड, रीना यहाँ पे क्या दिया है, रानी, ठीक ठीक, यहाँ पे रानी, वहां पे रीना शीतल की बहू है। अब रीना अगर शीतल की बहू होगी तो शीतल का जो बेटा होगा उसी की वाइफ ने रीना शीतल की बहू होगी। क्या बोल रहा है, रीना शीतल की बहू है, तो शीतल अगर ये है तो इनका जो बेटा होगा, इनकी पत्नी ही, इनकी पत्नी क्या हो जाएगी, रीना होगी। यानी रीना कौन हो सकती है, तो राम की मां हो सकती है। क्लियर हो रहा है ना, रीना शीतल की बहू है, यानी शीतल का जो बेटा है मधुर, उसकी वाइफ रीना शीतल की बहू होगी, ठीक है। रोहित रानी के भाई का बेटा है, ध्यान दीजिएगा, रोहित रानी के भाई का बेटा है। रोहित जो है रानी के भाई का बेटा है, और रानी का भाई कौन है, रानी का भाई कौन है, राम है, और रोहित कौन है, राम का बेटा है। यही ना होगा भाई, रोहित राम का बेटा है और बेटा है तो प्लस हो गया, ठीक। रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, अब देखिएगा यहाँ पर रोहित, यहाँ पे जो, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जो बोल रहा आपका रोहित रानी के भाई का बेटा, ठीक है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, रानी का भाई राम है और उसका बेटा रोहित हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पर पूछ रहा आपका रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, जब हु इज रोहित रिलेटेड टू सुरेश, रोहित सुरेश का क्या लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे सुरेश प्लस हो या सुरेश माइनस हो, यहां पर रोहित जो है इसका बेटा है, किसके, राम की पत्नी का, यही होगा, दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ, तो इसकी का बेटा होगा। ध्यान दीजिए, तो अगर सुरेश को आप माइनस मानते हैं, नाम से जेंडर क्लियर नहीं करेंगे, ध्यान देना है, अगर आप सुरेश को माइनस मानते हैं तो ये दोनों आपस में बहनें होंगी, यानी अगर यह माइनस होगा तो रोहित के मम्मी का बहन, रोहित के मम्मी का बहन ये सुरेश हो जाएगा, इसका मौसी, समझ रहे हैं ना। अब मौसी हमें क्या बोलेंगी, बहुत लोग बोलते हैं कि
हम अपने मौसी के बेटा लगते हैं। गलती मत करिएगा, बहुत गड़बड़ कहानी हो जाएगी। हम अपने मौसी के बेटा लगते हैं तो हम अपने मम्मी पापा के क्या लगते हैं? बताइए, नहीं होना चाहिए ऐसा। रियल में हम अपने कहने के लिए, देखिए आप किसी को बेटा बोल देते हैं, अपने भाई के बेटे को भी हम बेटा बोल देते हैं, लेकिन सत्यता ऐसा नहीं है, कहानी गड़बड़ हो जाएगी। बस कहने के लिए है, वास्तविकता ये नहीं है। क्या बोला जा रहा है कि अगर रोहित अपने, अगर इसको सुरेश की बात किया जाए, अगर सुरेश अगर महिला होगा तो सुरेश रोहित की मौसी लगेगा, ठीक ना, मौसी लगेगी सुरेश। अब अगर ये मौसी है तो रोहित सुरेश का भांजा लगेगा। अगर यह प्लस है, क्या है, अगर सुरेश प्लस है यानी तब जो है इसका मामा लगेगा और मामा का भांजा, यानी दोनों आंसर से क्या बनेगा आपका? नेफ्यूज ही बनेगा, यानी भांजा ही बनेगा। चाहे सुरेश लड़का हो या चाहे सुरेश लड़की हो, रोहित भांजा ही होगा। एक बार और इस डायग्राम को आइए हम समझाते हैं आराम पूर्वक, ध्यान दीजिएगा, समझ गए? चलिए जल्दी से देख लेते हैं। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश की एक बहन हमने बनाया, कौन है नाम नहीं पता है, छोड़ दीजिए। सुरेश की बहन राम की पत्नी को बना दिया। चलिए ये जो है राम की पत्नी हो गई। राम रानी के भाई हैं और राम जो है रानी का भाई हमने बना दिया, सारे एक जनरेशन में आ गए। राम के पिता मधुर हैं, अगर राम के पिता मधुर होंगे तो मधुर ऊपर जाएंगे, ठीक है। शीतल राम की दादी है, तो देखिए शीतल अगर राम की दादी है तो वो मधुर की मम्मी हो जाएगी, ठीक। रीना शीतल की बहू है, तो यहाँ पे रीना अगर शीतल की बहू है तो शीतल का जो बेटा है मधुर, उसी की वाइफ रीना होगी, तो इसकी बहू होगी। रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित जो है रानी के भाई का बेटा है, तो आपने क्या किया, रोहित रानी के जो भाई हैं, ये एक ही भाई मिल रहा है अभी राम, और इसका बेटा हो गया, ठीक। तो पूछ रहा है रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? रोहित सुरेश का भांजा होगा। एक केस में अगर सुरेश की बात करेंगे तो सुरेश से एक बार मामा बनेगा और एक बार मौसी बनेगा, ठीक ना, अंकल और आंटी बनेगा। बातें बहुत बेहतर से क्लियर हो रही होंगी, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को लेकर के। चलिए, शीला रवि की भाभी है, राम रवि के भाई हैं, राम की पत्नी शीला है, दीपा रवि की बहन है, दीपा की माँ शांति है, और शीला शांति से कैसे संबंधित है? हु इज शीला रिलेटेड टू शांति? हु इज शीला रिलेटेड टू शांति? चलिए डबल ई कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, परेशान नहीं होना इंग्लिश वाले बच्चे। और से इंग्लिश वाले बच्चे ऑलरेडी स्ट्रांग होते हैं इंग्लिश में, तो परेशान नहीं होना है। पूरा प्रयास किया जाता है कि मैक्सिमम चीज़ें आपको सही दिया जाए। तो अब ध्यान दीजिए, शीला रवि की भाभी है, तो बनाइए आप क्या, शीला बनाइए। और पहले बात तो शीला अगर रवि की भाभी होगी तो शीला का विवाह किसी के साथ हुआ होगा। अगर ये रवि की भाभी है तो इसका कोई भाई या बहन होगा रवि। क्या समझा आपने? एक बार और चलिए बता दे रहा हूं, परेशान नहीं होना है। शीला रवि की भाभी है, अगर शीला रवि की भाभी है तो ध्यान दीजिएगा, शीला अगर रवि की भाभी है तो पहले रवि को भी आप बना सकते हैं, तो पहले रवि का कोई भाई होगा पक्का, और इसका विवाह किससे होगा? शीला के साथ होगा, तब जा करके शीला रवि की भाभी बनेगी। हमारे भाई की वाइफ हमारी भाभी, यही ना बोलेंगे। शीला जो है रवि की भाभी बन गई। राम रवि के भाई हैं, चलिए राम जो है रवि के भाई हैं, तो हो सकता है राम यही हो या हो सकता है राम कोई दूसरा भाई हो, या अगर दूसरा भाई हो, अभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। राम रवि के भाई हैं, राम अगर रवि के भाई होंगे तो यही व्यक्ति हो जाएगा राम। अगर आगे हो सकता है किसी और की बात किया जाए तो यहाँ पर कोई दूसरा राम हो जाएगा, शीला का हस्बैंड कोई और हो सकता है, लेकिन अभी राम को मान के चलिए। राम की पत्नी शीला है, देखिए राम की पत्नी शीला है, तो क्लियर हो गया कि आपस में यही राम का भाई होगा। अरे रवि यही वाला भाई इसका शीला का हस्बैंड होगा। राम की पत्नी शीला है, सॉरी राम के, हाँ राम की पत्नी शीला है। दीपा रवि की बहन है, क्या हुआ? दीपा अगर रवि की बहन है तो कहाँ जाएंगे? दीपा बहन होगी यानी माइनस होगी और रवि की बहन हो जाएगी, तो राम की भी बहन होगी। दीपा की माँ शांति है, क्या बात है, दीपा की जो माँ है शांति है, ठीक, दीपा की माँ शांति है, ठीक। शीला शांति से कैसे संबंधित है? अब देखिए अगर बात करेंगे, पूछ रहा है शीला शांति की क्या लगेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पहले आप बताइए राम की शांति क्या लगेगी? शांति अगर दीपा की मम्मी है तो रवि की भी मम्मी होगी और राम की भी मम्मी। अब बताइए हमारी पत्नी हमारी मम्मी की क्या लगेगी? यही पूछ रहा है, शीला शांति से कैसे संबंधित है, तो राम की पत्नी राम की मम्मी से कैसे संबंधित होगी?
पुत्र वधू यानी डॉटर इन लॉ। क्लियर हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 रुपया। चलिए कुसुम रवि की पत्नी है, गोविंद और प्रभु भाई हैं। गोविंद रवि का भाई है, प्रभु कुसुम के हैं। हो क्या कह रहा है, द प्रभु बिलोंग टू कुसुम। प्रभु जो है कुसुम से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे क्या होगा, प्रभु कुसुम से किस प्रकार संबंधित है। प्रभु कुसुम से किस प्रकार संबंधित है, हिंदी में लिख लीजिएगा, किस प्रकार संबंधित है। संबंधित हैं, ठीक ना। एक सेकेंड, प्रभु कुसुम, देखिए कुसुम रवि की पत्नी है तो आप कुसुम को बनाइए, ठीक। अब देखिए आप जब बना रहे हैं तो ये नाम शॉर्ट में लिखने का कोशिश करिए। एग्जाम के टाइम में जब आप कर रहे हैं तो क्या करेंगे, कुसुम मतलब जल्दी में लिखने का कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा लिखेंगे पढ़ना, नहीं तो बाद में रिलेशन पता करना चले तो पढ़ ही ना पाए। कुसुम रवि की पत्नी है, तो अगर पत्नी पत्नी है तो रवि की पत्नी है, ध्यान दीजिएगा। अब रवि की पत्नी है तो माइनस, और रवि इसका पति हो जाएगा तो प्लस, ठीक है ना। रवि इसका पति हो जाएगा तो प्लस। आगे बढ़ लीजिए, आगे क्या बोल रहा है आपका, गोविंद और प्रभु भाई हैं। अब देखिएगा कुसुम रवि की पत्नी है, गोविंद और प्रभु भाई हैं, तो यहाँ पे ना तो गोविंद आ रहा है ना तो प्रभु आ रहा है, तो अभी छोड़ दीजिए, इसके आगे पढ़िए। गोविंद रवि का भाई है, ठीक ना। गोविंद जो है रवि का भाई है, तो यहाँ पर गोविंद आएगा। गोविंद रवि का भाई है, गोविंद रवि का आपका भाई हो गया। तो अब ये तो प्लस था, लेकिन गोविंद जब रवि का भाई होगा तो गोविंद भी प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे पीछे बोल रहा क्या, गोविंद और प्रभु भाई हैं, यानी गोविंद और प्रभु अगर भाई हैं तो दोनों भाई हैं, तो प्रभु भी क्या हो जाएगा, आपका गोविंद का भाई हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, ठीक है। गोविंद और रवि, गोविंद रवि का भाई है। प्रभु कुसुम से किस प्रकार संबंधित है, द प्रभु बिलोंग टू कुसुम। प्रभु कुसुम का क्या लगेगा, ठीक ना। प्रभु कुसुम से किस प्रकार संबंधित है, प्रभु कुसुम से किस प्रकार संबंधित है, तो बता दीजिए तो क्या लगेगा, बताइए। बड़ा भाई प्यार चल होता है इनमें, बहुत मोहब्बत चलती है। कौन, गोविंद पहले राम का भाई, कुसुम इसकी पत्नी, तो कह रहा है कि कुसुम प्रभु रवि से किस प्रकार संबंधित, ठीक तो है। एक सेकेंड, यहाँ डबल बांड आपने क्यों किया, दोनों भाई हैं ना, क्यों ऐसा किया आपने, दोनों भाई हैं तो सिंगल बांड होगा भाई। चलिए सही तो है, दोनों भाई हैं, क्या है बोल रहा है, गोविंद, यहाँ पे गोविंद रवि का भाई है, गोविंद रवि का भाई है, और गोविंद और प्रभु भाई हैं, गोविंद और प्रभु भाई हैं, डबल बांड नहीं होगा, सिंगल बांड होगा। तो क्या कह रहा है कि प्रभु जो है कुसुम से किस प्रकार संबंधित है, तो प्रभु रवि का पहले क्या है, प्रभु रवि का भाई है, और कुसुम क्या है, रवि की वाइफ है, तो प्रभु जो है कुसुम का देवर होगा, ब्रदर इन लॉ होगा ना। प्रभु कुसुम का देवर होगा, गोविंद भी कुसुम का देवर होगा, और कुसुम जो है प्रभु की सिस्टर इन लॉ यानी भाभी होगी, और कुसुम जो है गोविंद की भी भाभी होगी। बातें समझ में आ गई इतनी सारी। चलिए उम्मीद करते हैं अब अभी आपको जितनी सारी बातें बताई गई, फैमिली ट्री, फैमिली का डायग्राम आपको कैसे बनाना है बहुत बेहतर से समझे होंगे। जितने भी बातों को हमने बताया सारी बातें बहुत बेहतर से क्लियर हो गई होंगी। अगर सारी बातें क्लियर हैं, ये जो 5 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया, यहाँ तक अब सारी चीजें क्लियर है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए ब्लड रिलेशन में लेकर के। अब इसके आगे ये टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन को हम पढ़ रहे थे, जो 3 टाइप था, टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन को हम पढ़ रहे थे, ठीक ना। यहाँ नोट भी कर लीजिएगा, टाइप नंबर 1 क्या बच्चों, टाइप 1, ठीक ना। ये टाइप 1 का क्वेश्चन था, और इसके आगे हम देखेंगे टाइप 2 के क्वेश्चन, टाइप 3 के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेहतर से रहिए। सभी लोगों को थैंक यू।